जो लोग कह रहे हैं कि बुढ़िया के कूड़ा फेंकने वाली हदीस झूठी है, वो इस कहानी की सच्चाई को लेकर इतने फिक्रमंद क्यों हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। जिन्हें इस्लाम का इतिहास नहीं पता है, उन्हें मैं बता दूं कि मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो लगभग 13 सालों तक वो मक्का में ये काम करते रहे। इस बीच अक्सर ये होता था कि लोग उनको पत्थर मारते थे, उन पर थूकते थे, उनके ऊपर ऊंट के पेशाब से भरी थैली फेंकते थे। अक्सर वो जब भी इस्लाम के प्रचार के बाद शाम को घर आते तो उनके कपड़े खून, मल और मूत्र से सने हुए होते थे। पूरे 13 सालों तक उनके साथ ये होता रहा। एक दिन, 2 दिन या 1-2 महीने नहीं, पूरे 13 साल। और उस दौर में वो बिल्कुल अकेले थे। थोड़े से साथी थे उनके और वो सब मार खाते थे, पत्थर खाते थे और हिंसा सहते थे। तो क्या ये आप सोच सकते हैं कि इन 13 सालों में इतने जुल्म सहने वाले के ऊपर एक बुढ़िया ने कूड़ा न फेंका हो? 13 सालों तक वो अपने ऊपर तमाम जुल्म करने वालों को माफ करते रहे। और आपको एक बुढ़िया की माफी पर शक है? जरूर ऐसा किया होगा। उन्होंने 1-2 और सैकड़ों को नहीं, हजारों को माफ किया होगा। और माफी क्यों इतनी जरूरी है, आइए आपको समझाते हैं। इस बच्चे की फोटो देखिए। आपको क्या लगता है कि इसे कितना इस्लाम पता होगा, कितना इसे रसूल के बारे में पता होगा? और ये बेचारा कल रांची में मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके लिए माफी से बढ़कर दूसरों से बदला लेना है। ये हम में से किसी का भी बच्चा हो सकता था जो बस घर से नहा धोकर नमाज पढ़ने को गया हुआ था और एक भीड़ ने उसे समझा दिया कि पत्थर चलाओ क्योंकि तुम्हारे रसूल की शान में किसी ने गुस्ताखी की है। बस इसे सिर्फ इतना पता रहा होगा कि इसे पत्थर चलाना है। इस बच्चे को अगर आप में से किसी ने भी कभी ये बताया होता, बेटा तुम्हारे रसूल पूरे 13 साल लोगों की गालियां, पत्थर खाते रहे, अपने जिस्म पर मल और मूत्र फेंका जाना सहते रहे, अपने ऊपर थूकने वालों पर मुस्कुराते रहे और रोज लहू में तर होकर घर आने पर गर्म पानी से अपने घाव साफ करके सो जाते रहे, और उनमें से किसी एक भी इंसान से उन्होंने 13 सालों तक कोई बदला नहीं लिया, किसी पर पलट के पत्थर नहीं फेंका, तो ये बच्चा आज जिंदा होता और हो सकता है कि आगे चलकर इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनकर इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाता। माफ करने की अहमियत इस बच्चे को न बताकर आपने इस देश से उसका एक भविष्य छीन लिया, एक माँ से उसका बेटा और एक बहन से उसका भाई छीन लिया। ये सब आप लोगों का किया धरा है, क्योंकि आप माफ करना नहीं, बदला लेना सिखा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप नबी पर कुर्बान हो रहे हैं, जबकि सच ये है कि आप राजनीति का निवाला बन रहे हैं। राजनीति के इसी निवाले से बचने के लिए देखते रहिए NIN।